व्यूअर्स, होप सो यू आर वेरी वेल। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड कोड। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फ्लो चार्ट की डेफिनेशन, उसमें इस्तेमाल होने वाले सैम्पल्स और दो एग्जांपल्स को इम्प्लीमेंट किया था। आज की वीडियो भी प्रीवियस वीडियो का ही पार्ट है, जिसमें हम फ्लो चार्ट की मज़ीद कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे ताकि फ्लो चार्ट के तमाम सैम्पल्स का इस्तेमाल समझ में आ जाए। आज एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। इसमें लिखा है राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब इसका मतलब ये है कि हमने खुद ही लॉजिक बनाना है। पहले एल्गोरिदम लिखना है लॉजिक बना के, जिसमें हमने एक नंबर लेना है, उससे शो कराना है कि वो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और ज़ीरो भी हो। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप तो हम बिगिन करते हैं, बिगिन हो गया। दूसरे स्टेप में हम देखते हैं कि हमने इनपुट करना है। अब हम देखेंगे स्टेटमेंट को कि इनपुट क्या करना है। इनपुट आ नंबर एक नंबर इनपुट करना है, कोई भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो आगे हम चलेंगे, देखेंगे कि डिस्प्ले क्या कराना है। कि पहला उसने कहा कि डिस्प्ले कराएं पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव को डिस्प्ले करना है। तो हमारे पास अब यहाँ कंडीशन आ रही है, इफ़ और एल्स का इस्तेमाल आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है वो नंबर, नेगेटिव भी हो सकता है वो नंबर और वो नंबर ज़ीरो भी हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन लगेगी। अगर कंडीशन में आता है a greater than 0, then print a is positive। ये पहला लॉजिक मैंने बनाया कि अगर a ग्रेटर देन होगा 0 से, यानी कि अगर a की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, 1 हो, 2 हो, 3 हो, सो ऑन, कोई भी हो, तो वो पॉजिटिव होगी, तो प्रिंट हो जाएगा a इज़ पॉजिटिव। एल्स अगर मैंने दूसरा लॉजिक बनाना है कि वो नेगेटिव भी हो, तो मैं बता देता हूँ कि इसके अलावा इफ़ अगर a लेस देन 0, अगर a लेस देन 0 हो तो देन जो प्रिंट होगा, प्रिंट a इज़ नेगेटिव होगा। -1, -2, -3 सो ऑन, जितने भी ये माइनस में होंगे इंटीजर्स वो लेस देन 0 होंगे, तो a प्रिंट होके आएगा नेगेटिव। एल्स इसके अलावा a प्रिंट होके आएगा a 0। इसका मतलब ये हुआ ना तो a पॉजिटिव है ना ही a नेगेटिव है, मतलब ये तो वो a के a इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, तो a इज़ इक्वल टू 0 होगा, तो प्रिंट 0 होके आ जाएगा। तो ये हमारा स्टेप कंप्यूटेशन का कह लें। हमने पहले स्टेप में कंप्यूटेशन हमने देखी थी सम के लिए, प्रोडक्ट के लिए कुछ एक्सप्रेशन थे। आज हम एक्स्ट्रा स्टेप देखा हमने कि इसके अंदर हम ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू 0 को कंडीशन का यूज़ करते हुए कैसे लिखते हैं, कैसे प्रिंट करवाते हैं, और लास्ट में हम कर देंगे इसका एंड। अब ये हमने एल्गोरिदम बना लिया, ये हमारा एल्गोरिदम बन चुका स्टेटमेंट के मुताबिक। ये वो एल्गोरिदम है जो भी हमें प्रॉब्लम आए। अब ये एक स्टेटमेंट थी, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्रोग्राम लिखने से पहले हमने एक एल्गोरिदम बनाया, एक लॉजिक बनाया। अब इसी लॉजिक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आसानी के लिए लिखते हैं कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, उसे हम फ्लो चार्ट में शो करवाएंगे। और इसी तरह जब हम C++ लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो कैसे लिखा जाएगा, क्या होता है, उससे पहले हम इसीलिए एल्गोरिदम बना लेते हैं ताकि हमें वो लिखने में आसानी हो जाए। अब फ्लो चार्ट के अंदर हमने देखा था कि राउंडेड रेक्टेंगल जो होती थी वो होती है बिगिन के लिए, और जो पैरेललोग्राम होती है वो होती है इनपुट के लिए, और हमारे इस एल्गोरिदम में जो इनपुट किया था वो हमने किया था a। अब आ जाती है, हमने देखा था कि जो डायमंड है वो इफ़ और एल्स या किसी भी कंडीशन को शो कराने के लिए इस्तेमाल होती है। अब जो कंडीशन इसमें हमारे पास देखी है ना, हमने पहले जो कंडीशन लगाई है वो ये कंडीशन है कि अगर a बड़ा होगा 0 से, ये कह लें कि a इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये झूठ भी हो सकता है और सच भी हो सकता है, मतलब ये ट्रू भी होगा या ये फॉल्स होगा। ये दो कंडीशन हो सकती है। अगर तो ये है ट्रू, अगर ये ग्रेटर देन है 0, मतलब अगर a की वैल्यू 1, 2, 3 ग्रेटर देन है 0 से, तो ये a होगा पॉजिटिव, a होगा ग्रेटर। अगर तो ये ट्रू है तो हम इनपुट करवा देंगे ट्रू वाली शेप में, मतलब पैरेललोग्राम में शो करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे, इनपुट करवा देंगे। इसका क्या प्रिंट होके आएगा, सॉरी प्रिंट, क्योंकि हमने इनपुट कर दिया, अब हमने करवाना है प्रिंट। a अगर ग्रेटर देन होगा 0 से तो प्रिंट होके आ जाएगा a इज़ पॉजिटिव। अगर ये फॉल्स हुआ, अगर फॉल्स होगा तो हम एल्स पे चले जाएंगे, तो कंडीशन हमारी दूसरी हो जाएगी। तो ये एक नई कंडीशन आ गई कि a लेस देन होगा 0 से। अगर तो ये सच हो गया, ये ट्रू हो गया, तो ये हो गया a प्रिंट होके आ जाएगा a इज़ पॉजिटिव। अगर ये फॉल्स की तरफ जाता है तो a लेस देन होगा 0 से।
अभी एक नई कंडीशन आ गई, जैसे हमने यहाँ देखा था कि अगर लेस देन होगा तो ए लिख के आएगा नेगेटिव, अदरवाइज जो भी होगा। अगर तो ये कंडीशन है ट्रू, ए लेस देन 0 होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रिंट होके आ जाएगा ए इज़ नेगेटिव। और अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो हमने लिखा था एल्स, अगर ये कंडीशन भी ना हो, क्योंकि हमने देखा है ना पॉजिटिव आ गया तो प्रिंट ए पॉजिटिव लिख के आ गया, अगर लेस देन है तो प्रिंट ए इज़ नेगेटिव लिख के आ गया। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होती तो प्रिंट लिख के आएगा ए इज़ 0। तो हम कर देंगे अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो प्रिंट होके जो आएगा वो आएगा ए इज़ 0। अब चूंकि ये हमारे तमाम स्टेप जो एल्गोरिथम के थे वो फ्लो चार्ट में इनक्लोज हो चुके हैं, हमने वो रिप्रेजेंट कर दिए हैं ग्राफिकल सिंबल से। तो हमने एक सिंबल्स देखा था कनेक्टर, जो हम सर्कल के तौर पे इस्तेमाल करते थे। दूसरा सिंबल हमने देखा था कि ये भी इस्तेमाल होता है और ये भी इस्तेमाल होता है, तो ज़्यादातर सर्कल का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसी को देख रहे हैं। ये होता है कनेक्टर। कनेक्टर्स का मतलब हो गया, क्योंकि हमारे पास जो प्रिंट निकला, एक प्रिंट ये है, दूसरा ये और तीसरा ये, तो इन 3 प्रिंट जो आए हैं हमारे पास, इन्हें कनेक्ट कराने के लिए इन्हें मर्ज करवा दिया कनेक्टर के ज़रिए सर्कल शेप को इस्तेमाल करते हुए। और लास्ट में हमारे पास वही राउंडेड रेक्टेंगल आ जाएगी एंड को रिप्रेजेंट कराने के लिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट 2 नंबर्स ए एंड बी। 2 नंबर्स दे दिए गए। पिछले में हमारे पास एग्जाम्पल में हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि इनपुट आ नंबर, एक नंबर खुद ही सपोज करना, उसका दिखाना था हमने कि ए पॉजिटिव है, अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो। हमने बस दिखाना, सपोज खुद करना था एक नंबर, और उसी को हमने पॉजिटिव नेगेटिव और 0 के इक्वल करके एक लॉजिक बनाना था, जो हम एग्जाम्पल नंबर 3 में देख चुके हैं। इसके अंदर उन्होंने 2 नंबर दे दिए ए और बी, और हमने डिस्प्ले करना है ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, या ए इज इक्वल टू बी। ये भी उसी से मिलता जुलता ही है। अब हम इसका पहले एल्गोरिथम बना लेते हैं। स्टेप 1 वही होता है कि बिगिन करना होता है हमने, और स्टेप 2 में हमने इनपुट करना होता है। उम्मीद है अब तक आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में अच्छे से समझ आ चुका होगा। ए और बी 2 नंबर लिए हमने, उनका इनपुट करा दिया। अब आता है हमारा कंप्यूटेशन का स्टेप, जिसके अंदर यहाँ भी हमारे पास इफ एल्स का इस्तेमाल हो रहा है। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, देन प्रिंट होके आएगा ए इज़ हायर। एल्स, इसके अलावा इफ़ ए लेस देन बी, देन जो प्रिंट होके आएगा वो आएगा बी इज़ हायर। इसके अलावा अगर ये दोनों कंडीशनें फॉल्स हो जाती हैं तो जो प्रिंट होके आएगा वो क्या आएगा, ए और बी दोनों इक्वल हैं या बोथ आर इक्वल। दैट्स ऑल। और लास्ट वाला स्टेप हमारा होता है एंड वाला, यानी कि एंडिंग करनी होती है, हमने स्टॉप कर देना होता है। इसकी हम अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, वही प्रीवियस एग्जांपल की तरह। बिगिन इनपुट हमने यहाँ, वहाँ हमने जो एग्जांपल नंबर 3 इनपुट हमने ए किया था, यहाँ हम ए और बी को करेंगे। तो आगे हमारी कंडीशन आ जाती है कि अगर पहली कंडीशन है हमारी ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ये ट्रू भी हो सकती है और ये फॉल्स भी हो सकती है। अगर तो ये ट्रू होती है तो हमारे पास जो प्रिंट होके आएगा वो आएगा ए इज़ हायर, और अगर ये फॉल्स होती है तो हमारे पास दूसरी कंडीशन है ए लेस देन बी। अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है, ये चूंकि ये कंडीशन है, ये फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है। अगर तो ये होती है ट्रू तो हमारे पास प्रिंट होके आएगा बी इज़ हायर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये लिख के आएगा प्रिंट बी इज़ हायर, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रिंट होके आएगा ए इज़ इक्वल टू बी, या बोथ आर इक्वल। क्योंकि कंडीशन के अंदर या तो ट्रू होती है या चीज़ फॉल्स होती है। अगर ये चीज़, क्योंकि ये हमारे दिखा रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी है, बी का मतलब ये होगा ए हायर होगा, तो मतलब यही हो गया अगर तो ये चीज़ ट्रू है तो प्रिंट ए इज़ हायर ही लिख के आएगा। अगर फॉल्स है तो नई कंडीशन आ जाएगी। जो नई कंडीशन हमने वो लॉजिक में लिखी थी कि ए लेस देन बी, अगर ए लेस देन बी है तो मतलब इसका है कि बी हायर है, अगर बी हायर है तो बी इज़ हायर लिख के आ जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो तीसरी कंडीशन हमने यहाँ लिखी थी कि बोथ आर इक्वल, देन प्रिंट होके आ जाएगा बोथ आर इक्वल। और इस तरह फिर कनेक्टर का इस्तेमाल, कनेक्टर इन्हें मर्ज कर देंगे और लास्ट में हम राउंड एंड रेक्टेंगल का इस्तेमाल करके एंड कर देंगे। आज की वीडियो में हमने फ्लो चार्ट के मज़ीद 2 एग्जांपल को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको फ्लो चार्ट के तमाम सिंबल्स का इस्तेमाल एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने की मुकम्मल तौर पे समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।